मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने धरती पर पापों के नाश के लिए जन्म लिया था, लेकिन वो धरती पर एक आम पुरुष की तरह आए। उन्होंने अपने जीवन भर ना तो कोई चमत्कार दिखाए और ना ही किसी तरह की ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन किया। श्रीराम एक आम इंसान की तरह वनवास गए, वानर सेना बनाई, लोगों को इकट्ठा किया और फिर रावण का वध किया। श्रीराम त्रेतायुग में इस धरती पर आए थे। आइए जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। इस सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई रहस्यमय और रोमांचकारी कहानियां हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मृत्यु भगवान विष्णु के अवतारों के साथ प्रयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है। सभी अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होते हैं और फिर वे वैकुंठ लौट जाते हैं। श्री राम का पृथ्वी से अदृश्य होना तब हुआ जब उन्होंने स्वेच्छा से सरयू नदी में प्रवेश किया। इस दिव्य घटना को भगवान राम की मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीराम के लुप्त होने की कथा का उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। उनकी मृत्यु की यह कहानी पद्म पुराण से है। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद क्या हुआ? श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक यज्ञ किए। उसके पुत्रों और उनके भाइयों के पुत्रों को उसके द्वारा शासित बड़े साम्राज्य के कई हिस्सों में राजा बनाया गया। इसी दौरान मां सीता भी अपनी इच्छा से धरती माता की गोद में समाहित हो गईं। लव और कुश अपने पिता के समान ही शासक बने। फिर श्री राम के स्वर्ग जाने का समय आ गया। जब एक ऋषि भगवान राम से मिलने आए। एक दिन एक ऋषि श्रीराम के पास आए और उनसे अकेले में मिलने का अनुरोध किया। संत ने कहा कि जिस कमरे में वे बातचीत कर रहे हैं, उस कमरे में किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। श्रीराम ने लक्ष्मण को कक्ष के दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि बातचीत के दौरान कोई भी कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि यह संत कोई और नहीं बल्कि कालदेव या समय थे। ऋषि ने क्या कहा? ऋषि श्रीराम को याद दिलाने के लिए प्रकट हुए थे कि पृथ्वी पर उनके आने का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। जब लक्ष्मण निगरानी कर रहे थे तो क्रोधी ऋषि दुर्वासा उनके पास आए और प्रवेश की मांग की। जब उन्हें रोका गया तो वह भड़क गए। उन्होंने धमकी दी कि वह अयोध्या और उसके निवासियों और पूरे रघुवंश पर विनाश का एक भयानक शाप दे देंगे। उनकी इस शाप वाली धमकी से लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण ने पक्ष विपक्ष पर विचार किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मृत्यु वास्तव में अयोध्या की पूरी आबादी के नष्ट होने की तुलना में कम क्षति होगी। इसलिए उन्होंने दुर्वासा को स्वीकृति दे दी और सहर्ष दंड प्राप्त किया। लक्ष्मण अपने प्रत्येक कार्य का निर्णय या तो राम की इच्छा या सामान्य भलाई की कसौटी पर करते थे। जल्द ही लक्ष्मण को एहसास हुआ कि यह सारी परिस्थिति उनके लिए पृथ्वी से जाने के लिए बनाई गई थी और यह समय का खेल था। वह काल के नाटक के लिए तुरंत सहमत हो गए। 7 चिरंजीवियों में शामिल हनुमान जी को हमेशा सफलता ही क्यों मिली? इस प्रकार राम अवतार की मृत्यु हो गई। फिर वह सरयू नदी में चले गए और अनंत शेष का रूप धारण कर लिया। जब श्री राम को लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनके अवतार को समाप्त करने का समय आ गया है। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दीं और सभी को अलविदा कह दिया। भगवान राम सरयू नदी की गहराई में चले गए और गायब हो गए। जल्द ही उसी स्थान पर श्रीहरि विष्णु अनंत शेष पर आराम करते हुए प्रकट हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया।